बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट सैयदा नजम ज़हरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल। उम्मीद करती हूं अपनी फैमिली के साथ आप खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूं प्लस लीगल एड के दफ्तर में, गुलिस्तान जौहर कराची में। तो मेरे साथ मौजूद हैं जनाब अल्ताफ़ खोसो साहब, जो मैं कहती हूँ कि दुनिया में ही जन्नत कमा रहे हैं, बेआसरों का आसरा हैं। ये सीईओ हैं एक ऐसी एनजीओ के जो गरीबों को इमदाद कानूनी फ़राहम कर रहे हैं, जो रात दिन मेहनत कर रहे हैं। और वो बच्चे जिनके साथ ज़्यादती होती है, वो वाले केस इनके पास आते हैं। बिलखुसूस वो बच्चियाँ जिनको वरगला के अगवा करके ले जाया जाता है और फिर उनके साथ उनकी ज़िंदगी को तबाह कर दिया जाता है। तो हमारे साथ मौजूद हैं जनाब एडवोकेट अल्ताफ़ खोसो साहब। अल्ताफ़ साहब किस तरह से काम कर रहे हैं, किस तरह से लोगों को सुपरवाइज़ कर रहे हैं, इनके बेशुमार जो हैं एसोसिएट हैं जो पूरे सूबे सिंध में काम कर रहे हैं, इनका क्या तरीक़ेकार है काम का, इस दफ्तर में किस तरह काम हो रहा है, वो मैं आपको दिखाऊंगी। और अल्ताफ़ भाई से सारी बातें हम करेंगे और हम आपको सबसे अच्छी जो प्लस पॉइंट है, वाकई प्लस नाम रखा है तो वाकई प्लस पॉइंट ये है कि आज हफ्ते का दिन है, सब लोग अपने घरों में आराम करते हैं, छुट्टी इंजॉय करते हैं, लेकिन अल्ताफ़ भाई हफ्ते को भी पूरा दिन अपने दफ्तर में होते हैं और तमाम इनके जो एसोसिएट्स हैं वो यहाँ मौजूद होते हैं। तो आइए बात का आगाज़ करेंगे और उसके साथ साथ हम सबसे पहले आपको विज़िट कराएंगे अल्ताफ़ भाई के दफ्तर का। अस्सलाम वालेकुम अल्ताफ़ भाई। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? अल्ताफ़ भाई, मैं आपको अल्ताफ़ भाई कह रही हूँ, बुरा तो नहीं लग रहा? नहीं नहीं, हमें क्यों बुरा लगेगा, हम भाई हैं आप, और भाई कह सकती हैं आप। और मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, आप लोग हमारे मेरे दफ्तर में आएँ। और थैंक यू सो मच, आप अपना टाइम निकाला और टाइम निकाल करके हमारे दफ्तर में आए, बहुत अच्छा लगा। अल्ताफ़ भाई, पहले विज़िट करते हैं आपके दफ्तर का। मेरे नाजरीन देखना चाहेंगे कि आपके दफ्तर में किस तरह से कार्य खैर हो रहा है, किस तरह से आप लोग ये काम कर रहे हैं। कुछ वकील हमारे पास यहाँ पर बैठे होते हैं, जिस तरह से हमारे पास जुहेब साहब हैं। कुछ वकील हमारे इस तरफ से बैठे होते हैं, कुछ वकील यहाँ पर काम करते हैं। इस तरह से हमारे अलग जो वकील हैं वो अलग काम कर रहे होते हैं। और इसी तरह से हमारे पास डेटा एंट्री, जो हमारे पास इंटीरियर से जो रिपोर्टिंग हो रही होती है, तो हमारे पास जो पैरा लीगल टीम्स होती हैं वो साथ साथ में वो अलग काम जो टीम हमारी काम कर रही है वो आपको नज़र आ रही होगी। तो अल्ताफ़ भाई, वाकई ये तो बड़ी बात है कि हफ्ते वाले दिन सारे मौजूद हैं। ये हमारा जो पूरा पोर्शन है, सो टोटल हमारे पास जो है वो रिपोर्टिंग पे काम हो रहा होता है। और यहाँ पर जितने हमारे ये साथ में मैडम हैं, आप एग्जीक्यूटिव हमारी डायरेक्टर हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। आप बताएंगी आप यहाँ क्या करती हैं? मैं एज एन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर यहाँ पर काम करती हूँ। अच्छा, तो सारे केसेस वगैरह में मदद जी, करती हैं? केसेस में, प्रोग्रामिंग में, मॉनिटरिंग में, मतलब ऑल राउंडर हूँ, बहुत सारे काम करती हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। तो इसी तरह से हमारे साथ ये गणेश साहब हैं, हमारे साथ प्रोग्राम ऑफिसर हैं। और ये बेचारे आप देख रहे होंगे कि जितने जो हमारे प्रोग्राम की रिपोर्टिंग होती है या कोई रिसर्च हो रही होती है, साथ साथ में हमारे साथ ये देख रहे होते हैं आप। इसी तरह से आप हमारे सदाम साहब हैं, ये तो कुछ पर्टिकुलर जो हमारे पास रिसर्च का काम होता है, तो वो सारी जो रिपोर्टिंग होती है, जो रिसर्च हमारे जो केसेस एनालिसिस कर रहे होते हैं, जिस तरह से चाइल्ड की बात करें, वुमेन की लॉस की बात करें, तो टोटल हमारे साथ जो सदाम साहब होते सद्दाम भाई हैं, का जो हमारे, थोड़ा चेहरा दिखाइए, बहुत तो नामवर ये काम है। माशाल्लाह से बहुत एक्सपर्ट हैं। और सारी जो हमारे साथ रिसर्च की जो रिपोर्टिंग होती है, सदाम साहब हमारे साथ करते सद्दाम साहब करते हैं पूरी रिसर्च। हैं। अब आज सही। मैं आपको अब हम आप हमें कहाँ लेके जा रहे हैं? अब हमारे पास, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि ये हमारे वकीलों का पोर्शन था, इस तरह से हमारे पास ये मेरा अंदर जो रूम था वो मैंने आपको दिखाया। इस तरह से हमारे पास प्रोग्राम टीम हमारे पास अलग है। इसी तरह से हम आपको जो है वो एचआर और फाइनेंस जो हम जो डील कर रहे होते हैं, तो उनके साथ जो हमारे इंटीरियर सेंस है या अपने वकीलों को जो हम फैसिलिटेट करते हैं, तो उसके भी हमारे पास टीम अलग है, वो मैं दिखाना। ये हमारे साथ हमारे जो एचआर और प्रोग्राम और फाइनेंस जो टीम है वो यहाँ पर अलग काम कर रही होती है। और वक्तन ब वक्तन जो हमारे जितनी टीम्स कोऑर्डिनेशंस होती हैं, तो उनके साथ ये लाइसेंस कर रहे होते हैं। ज़बरदस्त सर, माशाल्लाह आपने तो बहुत अच्छा सेटअप बनाया अच्छा, हुआ है। अब आ जाए एक और पोर्शन। आपने एचआर देखा, फाइनेंस का रूम देखा जहाँ पर जो सिटिंग्स हैं। इसी तरह से हमारे जो बाहर से रिसेप्शन या जो लोग हमारे पास बाहर से आते हैं, तो हमारे जो बाकायदा पहले से एंट्री होती है, लोगों का हम नाम जो है इंफॉर्मेशन जो होती है वो ली जाती है।
और बाकायदे हमारे जो रिसेप्शंस होती है वहाँ पर वेटिंग एरिया है, वहाँ पर लोग आते हैं, अपना नाम और शनाख्त का अपना बताते हैं। उसके बाद फिर जो जिन वकीला के साथ मिलना होता है या जिन प्रोग्राम टीम के साथ मिलना होता है तो वो उनके साथ भी मिलाया जाता है। जी हाँ नाजरीन, मैं भी यहाँ आई हूँ तो बाकायदा मेरा एनआईसी नंबर और मेरा फ़ोन नंबर और मेरा पूरा डेटा जो है वो बाकायदा रजिस्टर में पहले मैंने एंट्री किया है। और अगर कोई केस के हवाले से आया है तो उसको अपना केस बताना होता है कि हम फ़लाँ केस के लिए आए, फिर जाके जो है एसोसिएट से मुलाकात होती है या अल्ताफ़ साहब से। इसी तरह से यहाँ पर आपने देखा होगा कि मेरी टीम जो यहाँ पर बैठी हुई है, वह जो भी बंदा आएगा ज़रूरतमंद है यहाँ, क्योंकि आपने बाहर से देखा होगा दरवाज़ा हमारा खुला होता है, जो भी है किसी के लिए हमने रोकथाम नहीं होता है। आप किसी टाइम भी हमारे दफ्तर में, ऑफिस के आवर में आप आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं। और हमारी टीम अब यहाँ पर अवेलेबल होती है। 9 साढ़े 9 बजे हमारी ऑफिस खुल जाती है और 5 साढ़े 5 बजे सुबह 9:30। जी हमारे दफ्तर खुला होता है। और यहाँ पर अलहदा मेरी टीम बैठी होती है। और इसी साथ साथ में हमारे पास डिस्ट्रिक्ट सिंध में मुख्तलिफ़ ज़िलों में हमारे दफ्तर हैं, वहाँ पर भी हमारे जो वकला हैं वहाँ पर भी आप जा सकते हैं। इसी तरह से आप यहाँ पर देख लेंगे कि हमने जो वक्तन फ़वक्तन जो हमारी कुछ अचीवमेंट्स होती हैं या जो हमारी जो प्रोग्रेस हो रही होती है, तो हम वक्तन वक्तन जो है हम अपने नोटिस बोर्ड पे हमारे पास शो लगा देते हैं कि आने वाले को भी पता चले। या जिस तरह से कोई इन्फॉर्मेशंस होती है, कोई पब्लिक इन्फॉर्मेशंस होती है या कोई हमारे ऑफिस का कोई मेमोज़ या कोई इस तरह का सर्कुलेशंस होती हैं, तो आप देख रहे हो कि आपको सारी चीज़ें मिल रही होगी कि आप एनुअल प्रोग्रेस की बात करें, जहाँ पर कोई इवेंट की बात करें, तो आप सारे हमारे अपने नोटिस बोर्ड पर आप देख रहे होंगे। आपको ये नज़र आ रहा होगा कि हमारे पास आप वकीलों का आप देख रहे होंगे कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में हमारे पास, हर डिस्ट्रिक्ट में आपके पास पेंडिंग लिस्ट के नंबर, हर एडवोकेट के पास आपने कितने कितने केसेस चल रहे हैं, आप ये आपको नज़र आ रहा होगा। हर एडवोकेट की जो परफॉर्मेंस है हम मंथली बेसिस पे ये लगाते हैं। इसी तरह से जो जो चीज़ें हमारे यहाँ हो रही होती हैं तो हम कोशिश करते हैं क्योंकि वो पब्लिक भी वो देखे, उसी से वो जो है आम लोगों को भी वो फ़ायदा भी हो। व्हील चेयर पे सर इनका क्या मैटर था? ये देखें, ये डिसेबिलिटी से इसका ताल्लुक़ था और डिसेबल्ड थी ये बेचारी, इसके पास चेयर नहीं थी और इसने आके रिक्वेस्ट की थी कि मुझे कोई व्हील चेयर चाहिए, मेरा सोर्स ऑफ इनकम नहीं है क्योंकि मैं चल नहीं सकती। मेरे पास जो इसके साथ में खड़े हुए थे वो इसके हस्बैंड हैं, क्योंकि वो एक फ्लड से लोग आए थे यहाँ पर कुछ अरसा पहले। आपने देखा होगा कराची में लोगों के पास वो इस तरह की माशी ताकत नहीं थी, पर फिर भी जो जितना हमसे हो सकता था डिसेबिलिटी वालों के साथ या वुमेन जो वुमेन जो होती हैं उनके जितना भी हमसे हो सकता है, हमने एक बिला तफरी बिला किसी रंग नस्ल से हमने लोगों की मदद करते आ रहे हैं। एदी तो बहुत बड़ा नाम है और बड़ी अच्छी बात लग रही है मुझे जो नोटिस बोर्ड पे पढ़ के एहसास हो रहा है कि एदी साहब के भी लीगल एडवाइज़र आप लोग हैं। देखें, ईदी के साथ हमारी वर्किंग रिलेशंस हैं और ईदी साहब के मेरे ऊपर एहसानात हैं क्योंकि ईदी साहब ने हमें एक स्पेस दिया है और वो स्पेस भी वहीं पर ही है, सिटी कोर्ट के नज़दीक है। वहाँ पर भी मेरे वकला वहाँ पर बैठते हैं क्योंकि दफ्तर नज़दीक है, क्योंकि ये मेरा दफ्तर जो गुलिस्तान जौहर में है, तो एक दफ्तर हमारा वहाँ पर है। अपना ईदी साहब ने मुझे दिया था टावर में, तो वहाँ पर मेरी पूरी टीम वहाँ पर बैठती है। कुछ जब मेरे वकला वहाँ पर हैं, पैरा लीगल्स मेरे वहाँ पर मौजूद होते हैं, तो वहाँ पर भी कुछ जो सिटी कोर्ट के जो नज़दीक जिन लोगों को नीडी बेसिस लोग होते हैं तो वहाँ पर आना चाहते हैं तो वहाँ पर आ जाएं। जो लोग गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल या औरंगी या कोरंगी वाले जो यहाँ पर आना चाहते हैं तो वो यहाँ पर आ जाएँ और हम यहाँ पर बैठे हुए। बहुत ज़बरदस्त सर, मज़ीद बातें आपसे आपके दफ्तर में करेंगे। जैसा कि अल्ताफ़ भाई ने हमें अपने ऑफ़िस का विज़िट कराया, यकीनन आप भी देख के कह रहे होंगे कि बेहतरीन निज़ाम है, बेहतरीन मैकेनिज़्म इन्होंने जो है ना अपनाया है। यानी चाहे वो एचआर डिपार्टमेंट हो वहाँ पे भी बेहतरीन इनकी टीम काम कर रही है। फिर जिस तरह से इन्होंने प्रोग्रामिंग के लोग दिखाए, हमें रिसर्च डिपार्टमेंट दिखाया और मैडम से मिलाया, तो बड़ा अच्छा बड़े पैमाने पे काम कर रहे हैं। और मैं मज़ीद तफसीलात पूछूंगी अल्ताफ़ साहब से। अल्ताफ़ साहब, आपके जो एसोसिएट हैं फ़िलहाल इस ऑफ़िस में कितने लोग हैं आपके साथ? यहाँ पर तकरीबन मेरे पास 15 to 16 लोग हैं जो काम कर रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, और आपने मुझे बताया कि हर डिस्ट्रिक्ट में कराची के आपके साथ लोग हैं, तो वो खाली कराची डिस्ट्रिक्ट में आ रहे हैं या ऑल ओवर दी पूरा सूबा सिंध? देखिए, हमारी जो वर्किंग जो रिलेशन है और जो कुछ इदारों के साथ हम मिलकर के काम करते हैं, जो मेरा स्टाफ है वो काफ़ी डिस्ट्रिक्टों पे में मौजूद है। और कराची में तो ओवरऑल हम कराची पूरा कवर करते हैं। साथ साथ में जिस तरह से मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ पर कराची में भी हमारे पास इस सिर्फ ऑफ़िस के अलावा भी 2 हमारे हेल्प डेस्क हैं। इस तरह से एक हमारा जो है वो ईदी ऑफ़िस में टावर पे हमारा एक अलग ऑफिस है। इस तरह से तीसरा हमारा जो आप दफ्तर है जो हेल्प डेस्क कहें आप,
वो है हमारा पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़ डिपार्टमेंट में गुलिस्तान जौहर में। आपको यहाँ से हमारा तकरीबन 3-4 किलोमीटर दूरी पर है। तो वहाँ पर हमारा उन लोगों के लिए हमने बनाया सहूलत की दी कि जो लोग बेचारे डिसेबल लोग होते हैं, जो चल नहीं सकते, बेसहारा लोग होते हैं, या वो अपना उनको डिफरेंट डिसेबिलिटीज़ होती है, तो हमारे वकला वहाँ पर मौजूद होते हैं, हमारी पैरा लीगल टीम वहाँ पर मौजूद होती है। तो हम उनको देन एंड देयर वहाँ पर हम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। अच्छा सर, हम आए थे तो आप बहुत मसरूफ़ थे और एक कोई केस पे आप अपने असिस्टेंट्स वगैरह को कह रहे थे, हिदायतें दे रहे थे, तो आज भी आप किसी केस पे काम कर रहे थे? देखिए, हमारे पास एक काम तो नहीं होता है ना, बहुत सारी काम होते हैं, केसेस हो रहे होते हैं। आजकल आपने देखा होगा सारंग शहर का, आपने देखा होगा कि वो एक बच्चे के साथ नाइंसाफ़ी हुई थी, फिर उसने वो केस रिपोर्ट हुआ था खैरपुर मीरस में। तो उस केस में हम डॉक्यूमेंटेशन पे हम लगे हुए थे। तो कोशिश हमारी यही होती है, वो तो अभी एक एक्यूटल तो हो गया है, पर हम ये जानना चाह रहे हैं, हम ये कोशिश करना चाह रहे हैं कि देखें वाकई इसके रीज़न्स क्या हैं। कहीं वो कंप्लेंट पार्टी जो हैं वो पीछे हुए हैं, या उनको किसी ने फोर्स किया, प्रेशराइज़ किया है। तो हम कोशिश कर रहे होते हैं कि जहाँ पर हमारा एक इदारा है और हम लीगल एड प्रोवाइडर हैं, सर्विस प्रोवाइडर हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि किसी के साथ इनजस्टिस नहीं हो। अच्छा सर, अब तक क्योंकि आपका नाम जो ख़ास मशहूर है वो इस हवाले से है कि मासूम बच्चियों को जो वरगला के घरों से निकाल के अगवा कर लेते हैं, तो आपने काफ़ी बच्चियां जो है अब तक बाजियाब कराई हैं। अंदाज़न कितनी बच्चियां बाजियाब कराई? मैं आपके साथ नंबर तो आप कहें तो बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, और सिर्फ आपको एक साल का मैं नंबर आपको बता दूं कि 2022 के दौरान तकरीबन कोई 20 से ऊपर हमने इस तरह की जो हमारे पास जो केसेस हमारे पास रजिस्टर हुए, जैसे दुआ ज़हरा, निमरा काज़मी, या बहुत सारे और केसेस हमारे पास रजिस्टर हुए। आप बिलीव करें कि 20 से भी ऊपर सिर्फ मेरे 2022 में किडनैपिंग, अबडक्शंस और रेप के केसेस जिनको ह्यूमन ट्रैफिकिंग में रजिस्टर हुए थे, तो हमने वो बच्चियां वापस कराई हैं। और एक भी ऐसा केस ना हो जिसमें हम ये कहें कि हाँ बच्ची वापस नहीं हुई हो। जितने भी मेरे 2022 में केसेस रजिस्टर हुए और मेरे इदारे में आए, हमने अल्लाह की मेहरबानी से और आप लोगों की ताउन से और सपोर्ट से हमने जितने भी केस हमारे पास आए उसमें सब में बच्चियाँ वापस कराई हैं। अच्छा सर, एक चीज़ मेरे अपने जहन का सवाल है कि ये बच्चियां जो वरगला के अगवा कर ली जाती हैं, ये तो चले हाइप क्रिएट हो जाती है, वालिदैन भी अब हिम्मत करने लगे हैं दुआ ज़हरा के वालिद के स्टैंड के बाद, मगर बच्चे भी हमारे यहाँ लड़के भी अगवा होते हैं। सर उनका क्या सीन है, उनके लिए क्या हो रहा है? क्या उनके वालिदैन आते हैं कि हमारे बच्चे को बाजियाब कराया जाए? मैं देख रही हूँ कि लड़के जो अगवा होते हैं ना, उनके लिए इतनी आवाज़ें नहीं उठ रही। हाँ देखें, बिल्कुल जहाँ हमें पता चलता है, जहाँ पर हमारे पास मैटर रेफ़र होते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि जो हमारे पास कोई कंप्लेन तो आए ना। अब यहाँ पर जो एक तो हमारे पास कंप्लेन आती है, एक तो हम खुद जाते हैं, खुद हमारी टीम जाती है। कोई तो बंदा एग्रीड पार्टी हमारे पास आ जाए, और जो आता है तो हमारा इदारा फुल्ली उनके साथ भी सपोर्ट करने के लिए तैयार है। अच्छा सर, ये जो मासूम बच्चियों को उठा के रेप कर देते हैं, मार देते हैं, या फिर डरा धमका के वालिदैन को चुप करा लेते हैं, तो इसके लिए अभी तक कोई ऐसा मुजरिम है जिसको सज़ा हुई हो सूबह सिंध में और अदालत ने उसको पनिश किया हो? जी बिल्कुल, आपने शायदन एक केस देखा होगा, सुना भी होगा। दादू में पिछले 2 साल पहले एक केस उठा था, और उस 3 साल बच्ची के साथ रेप हुआ था, और वो हमारे इदारे ने इसका नोटिस लिया था। फिर हाई कोर्ट सिंध ने उसका नोटिस लिया था, और वो केस एटीसी में चला था, हमारे इदारे ने चलाया था। और उस मुलजिम को जो है वो 3-4 साल जो बच्ची के साथ जो रेप किया गया था, उसको 25 साल सज़ा हुई थी, और उसके अलावा फ़ाइन भी लगाया गया था। तो वो मुलजिम अभी तक जेल में है। सर फांसी नहीं देनी चाहिए? अब देखें, वो तो हम तो नहीं डिसाइड करते हैं ना, ये तो कोर्ट का काम है, और कोर्ट ही बेहतर कर सकता अच्छा अल्ताफ़ साहब, मैं आखिरी आपसे एक सवाल करना चाहूँगी कि अगर आप महसूस ना करें, थोड़ा ज़ाती सा हो जाएगा। आप बहुत ज़बरदस्त मैकेनिज़्म लेके बहुत अच्छा सिस्टम एक तरीके से ही काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ मुझे लगा थोड़ा सा फर्नीचर की कमी है, कुछ टेक्निकली चीज़ों की कमी है। तो ऐसा तो नहीं कि आपको साईं सरकार जो है वो सही से आपकी हेल्प ना कर रही हो, या दीगर वो मुखय्यर हजरात
जो आपको फंडिंग करें तो मज़ीद आप इसको बेहतर बना सकें। और जिस तरह डिस्ट्रिक्ट्स में आपने कहा कि हमारे पास लोग कम हैं, तो आप उनकी तादाद, क्योंकि ये केसेस तो रोज़ बरोज़ बढ़ते ही चले जा रहे हैं, तो उसके लिए एक बंदा 10-10 लोगों का काम अकेले नहीं कर सकता। तो उसके लिए आपको मेन पावर चाहिए, और यकीनन बंदा मेन पावर इसलिए नहीं रखता कि ज़ाहिर सी बात है किसी को रखेंगे तो सैलरी देनी है। तो कोई ऐसा है कि आपको कोई फंडिंग की कमी हो, या आप चाहते हो मज़ीद अगर आपको फ़ंड हो, या साइंस सरकार आपको मतलब मज़ीद कुछ करना चाहे आपकी हेल्प, तो आप और अच्छा काम कर सकते हो। हाँ, देखें बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि जितने हमारे पास केसेस आ रहे होते हैं तो उसके लिए तो ये टीम कम है। आप देखें हम टीम की बात करेंगे या कोई अनकवर्ड कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं तो लाजमन है उनको कवर करने के लिए आपके पास सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। आप विदाउट फंडिंग या विदाउट सपोर्ट किसी की तो वो नहीं हो सकते। हम सिंध गवर्नमेंट के भी शुक्रिया अदा करते हैं, वो भी हमें सपोर्ट कर रही हैं, पर और मज़ीद हमें सपोर्ट हो सकती है तो हम उन एरियाज़ में उन जो डिस्ट्रिक्ट जो अनकवर्ड हैं हम उनको भी अच्छी तरह से कवर कर सकते हैं, वहाँ तक भी हम रसाई कर सकते हैं, वहाँ तक भी जो लोगों के साथ इनजस्टिस हो रही है तो हम उसको भी बेहतर कर सकते हैं। डिपेंड करता है फंडिंग के ऊपर, आपके पास फंडिंग ज़्यादा होती है तो आपके पास रिजल्ट भी अच्छा आता है। अब देखिए मेरे पास एक डिस्ट्रिक्ट में एक बंदा है, अब उसमें 3 तालके होते हैं, आप उस बंदे को कहाँ तक आप घुमा सकते हो। आप तालके लेवल पे हों या कहीं बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट होते हैं वहाँ पर 2 से 3 लोग हों तो फिर आप आसानी से कहीं वहीं रसाई कर सकते हैं या वहाँ तक पहुँच जा सकते हैं। पर हमारे पास कुछ फंडिंग होती हैं, सपोर्ट है, कहीं पर कुछ इलाके में नहीं है, जो इलाके ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पर हम नहीं रसाई कर सकते, तो मेरे ख्याल में फंडिंग सपोर्ट हो सकती है तो और भी बेहतर काम आ सकता है। जी हाँ नादरीन, इस वक्त अल्ताफ़ साहब की जो मिसाल है ना वो ये है कि जितनी चादर है उतने पाँव फैलाओ, और उस अपनी बिसात के अंदर अल्ताफ़ साहब बहुत शानदार काम कर रहे हैं। जिस तरह से मैं यहाँ आई हूँ और मैंने काम का तरीक़ा देखा है, और जिस तरह से इन्होंने पूरा मुझे डेटा वगैरह भी चेक कराया है कि ये जो वाकई नीडी लोग हैं उनकी मदद करते हैं खुलूस के साथ। तो मैं अल्ताफ़ साहब का बहुत शुक्रिया अदा करूँगी कि आज हफ्ते वाले दिन अपने घर को माइनस करके अल्ताफ़ साहब आज भी यहाँ दफ्तर में मौजूद हैं, और कई केसेस पे काम कर रहे थे, फिर भी अल्ताफ़ भाई ने मेरी रिक्वेस्ट पर टाइम निकाला। अल्ताफ़ भाई आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। आप लोग भी सैटरडे वाले दिन आए और आपने विज़िट किया हमारे ऑफिस में और कुछ टाइम आपने हमें भी लम्हे दिए। थैंक यू सो मच, आप लोग टाइम निकाल करके आए आपने। अच्छा है, देखो ये पॉजिटिव चीज़ें हैं और इस तरह की चीज़ों को आप लोग बताएंगे, लोगों तक रसाई होगी, लोग मुफीद मालूमात भी लेंगे, लोगों को पता भी चलेगा कि ये एक ऐसा इदारा है जो फलाही काम कर रहा है। ऐसे इदारे में जो लोग नीडी होते हैं या जो जिनको लीगल एड की ज़रूरत है, जो ज़रूरतमंद हैं, वो समझते हैं कि ये वाकई सचमुच कोई आपकी मीडिया के तवस्सुस से कोई लोगों को इस तरह का मैसेज पहुंच जाता है, तो जिसके साथ इनजस्टिस हो रही है वो आप हमारे पास आ जाएं। हमारी ऑफिस आपको पहले मैडम ने दिखा चुकी है, तो आप हमारे गुलिस्तान जौहर में दफ्तर है, आप आएँ, विज़िट करें, हमारे वकलां से मिलें। तो आप ये न सोचें कि हमारे पास फ़ीस नहीं है तो हम जस्टिस नहीं ले सकते हैं, कभी भी ऐसा नहीं सोचें। आप फ़ीस नहीं है तो फिर भी आप जस्टिस का राइट रख सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्ताफ़ भाई ने बहुत प्यारी बात की कि ये आपका इदारा है, आप यहाँ आइए बिल्कुल बेफ़िक्र होके, और आपको यहाँ मदद मिलेगी। तो नाज़रीन, मैं भी आप लोगों को ये कहना चाहूँगी कि अब मैं इरादा कर चुकी हूँ अल्ताफ़ भाई का इतना अच्छा काम देख के कि मैं अल्ताफ़ भाई के साथ जो है वक्तन फ़वक्तन राब्ते में रहूँगी। और किसी को भी मेरे व्यूवर्स में से अगर लीगली एड इस तरह के जो ज़रूरत है कि बच्चियों के हवाले से, या जो बच्चों को अगवा कर लेते हैं लड़कों को, या किसी बच्ची के साथ जाती हो, तो बिल्कुल बेखौफ ख़तर आप जो है मुझे कमेंट में राब्ता मुझसे कर सकते हैं। मैं आप लोगों को अल्ताफ़ भाई के पास ले आऊँगी, या मैं को इनके एसोसिएट का नंबर दे दूँगी। आप यहाँ बेफ़िक्र होकर आइए, यकीनन आपको इंसाफ मिलेगा। तो आखिर में मैं आपसे वही गुजारिश करूँगी कि अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। मैं नया व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। जब तक के लिए अपनी होस्ट सैयदा नजम ज़हरा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।